हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज़ यू नो कि हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है और टेस्ट सीरीज़ से जैसे मैंने आपको बोला था कि हर एक टेस्ट सीरीज़ के आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और हर एक टेस्ट सीरीज़ की पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सो जैसे बेटा आप सबको पता है कि हमारी जो रिवीजन है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस हम लोग स्किप कर सकते हैं पंजाब बोर्ड में, आप लोगों को हर एक चीज़ रिवीजन टेस्ट पेपर में या रिवीजन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। लिखा हुआ है वहाँ पे 12th फिज़िक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सो उसमें आपको हर एक तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं और कौन से क्वेश्चंस नहीं करने। सो बेटा आप लोगों को ये बोल सकते हैं कि एक मंथ का और टाइम मिल गया कि आप अपनी रिवीजन को बहुत अच्छे से करें। अगर आपकी फ़िज़िक्स की रिवीजन हो चुकी है तो वेल एंड गुड, बट एक मंथ में अपने आप को वीक मत होने देना कि आप लोगों के मार्क्स डाउन चले जाएं। या आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो प्लीज़ बेटा टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन बहुत अच्छे से करना, क्योंकि 1 मंथ का टाइम बहुत लॉन्ग पीरियड है। आप लोग बहुत इजीली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा आपके 1 मंथ के अंदर। ठीक है जी। अगर आप लोगों ने कभी सिलेबस ही नहीं करा, कभी सिलेबस देखा भी नहीं, सो तब भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ टेस्ट भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो इजीली बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आप लोग पास हो जाओगे। सो क्योंकि मैं जो भी आपके टेस्ट ले रही हूँ उसमें काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, ऑलमोस्ट मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक आधा क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट ज़रूर दूंगी, ताकि आप लोगों की हर एक तरह की, अगर आप वीक स्टूडेंट हो तब भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, पंजाब में टॉप करना चाहते हो, तब भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। सो चलो बेटा हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है जो मैंने आपको डाला था 24 मार्च को, 24 और 25 मार्च। बेटा ये फर्स्ट टेस्ट है हमारा 24 मार्च वाला और सेकंड टेस्ट था 25 मार्च वाला। सो ये दोनों टेस्टों के आंसर्स मैंने शेयर नहीं किए थे बिकॉज थोड़ा शेड्यूल बिजी शेड्यूल है। सो संडे का दिन है, दैट्स वाई मैं संडे को वीडियो अपलोड कर रही हूँ इसकी आंसर्स। सो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। बहुत से बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैम ये पंजाब बोर्ड की तरफ से आए हैं, क्या ये मोहाली की तरफ से आए हैं? बिल्कुल नहीं, ये मैंने खुद बेटा आप लोगों की तैयारी के लिए मैंने खुद टेस्ट बनाए हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कुछ एक अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो बेटा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे इसकी वीडियो मिल जाएगी। एंड दिस इज़ माय चैनल फिज़िक्स विद रिम्पल मैम। अगर आपको कोई भी डाउट हो, लाइक टेस्ट किस तरीके से ले रही हूँ या कुछ भी, आप लोग मेरे चैनल पे जाएं। यहाँ पे आपको +2 की डेट शीट मिल जाएगी सबसे पहले, जो आपके पेपर हैं। देन उसके बाद ये रहे बेटा आपकी टेस्ट सीरीज़ जो मैंने खुद बनाई है। ठीक है। सो 24 मार्च को हमारे लॉन्ग आर्टिकल्स ऑफ यूनिट 6 मतलब ऑप्टिक्स के ही टेस्ट था। सो ऑप्टिक्स के ही सारे क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट में मिलेंगे। 6 यूनिट मतलब ऑप्टिक्स के अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा। सो इसके आंसर्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सैटरडे संडे यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल पे कोई भी टेस्ट नहीं होगा। सो दैट्स वाई मैंने सैटरडे संडे को ऑफ रखा है। यहाँ पे सैटरडे संडे आपको एज सच मिल जाएगा। इसका मतलब अगर बाई चांस मेरे शेड्यूल बिजी होने की वजह से अगर मैं अपने आंसर्स अपलोड नहीं कर पाती, इसका मतलब सैटरडे संडे आप लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे। 100% श्योर है बेटा आपको मिल जाएंगे आंसर्स। सो हमारी ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो जाएगी 4 अप्रैल तक। 4 अप्रैल के बाद हम लोग दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट एंड सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू दिस सीरीज़। आप लोग अपने टेस्ट देने स्टार्ट करें, क्योंकि ओनली हमारे पास 1 मंथ है। 1 मंथ के अंदर अगर आप अपने टेस्ट देना स्टार्ट नहीं करेंगे बेटा आपको पेपर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। सिलेबस कवर हो चुका है और हमारी रिवीजन हो चुकी है, देन अपने टेस्ट स्टार्ट करें। टेस्ट के अंदर आप लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोगों ने कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, सो एक्सेट्रा हर एक तरीके की बेटा मैं मिस्टेक भी डिस्कस करूँगी कि आप लोग कैसी कैसी मिस्टेक्स करते हो और अपने कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आंसर की। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, by stating the sign conventions and assumptions made, drive or mirror formula for a convex mirror। जैसे बेटा सबसे पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कन्वेक्स मिरर के कितने केसेस हैं, कनकेव मिरर के कितने केसेस हैं।
बेटा इस चीज़ को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लो कि जो कनकेव मिरर है उसके 2 केसेस होते हैं। अगर यहाँ पे होता कनकेव मिरर देन इट्स योर चॉइस, आप चाहे रियल केस करो चाहे वर्चुअल केस करो। अगर आ रहा है कन्वेक्स मिरर, सो कन्वेक्स मिरर का रियल केस कभी नहीं बनेगा, ओनली वर्चुअल इमेज वाला केस होगा। सो वर्चुअल इमेज वाला केस बनाना है। और सबसे पहले उन्होंने बोला है कि स्टेट द साइन कन्वेंशंस एंड अजम्पशंस। अजम्पशंस मीन्स किन किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। जिस तरफ आपकी इंसिडेंट लाइट्स हों, जा रही हों, वो क्या है, टेकन एज पॉजिटिव। वाइल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टेकन एज नेगेटिव। इसकी उल्ट डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन। सो इसका सिंपल फंडा है या सिंपल लर्न करने का तरीका क्या है, जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट होगा, जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है दैट पोर्शन इज टेकन एज नेगेटिव, जो इसका ऑपोजिट साइड है वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर हो गया जी। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे हो देन इट इज़ अ रियल इमेज। अगर ऑब्जेक्ट एक तरफ हो और इमेज दूसरी तरफ बने तो दैट इज़ द वर्चुअल केस। क्लियर हो गया। सो कन्वेक्स केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में हमारे पास सिर्फ वर्चुअल केस है। इसका मतलब यही वाली रे डायग्राम बनानी है आप लोगों ने, यही मैथमेटिकल पोर्शन आपने लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से, इतना अच्छे से क्रैम करते हैं ना कि डायग्राम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ऐसा करोगे, याद रख लो, अगर आपकी डायग्राम करेक्ट नहीं होगी, अगर आपने डायग्राम गलत बनाई तो आपका मैथमेटिकल पोर्शन कभी भी चेक नहीं होगा। इस चीज़ को अपने ध्यान में रख लो। अगर आपकी डायग्राम गलत है देन आपकी डेरिवेशन कभी भी चेक नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि डायग्राम कन्फ्यूज़न हो गई, डायग्राम पता नहीं चल रहा कि कन्वेक्स बनाना है, कनकेव बनाना है, रियल बनाना है, वर्चुअल बनाना है, लेकिन मैथमेटिकल पोर्शन इतना ज़्यादा अच्छे से क्रैम किया ना उसको, तो वो हम लोगों ने अच्छे 100% उसको लिख दिया एज सच। याद रखो, अगर डायग्राम करेक्ट नहीं है तो मैथमेटिकल पोर्शन कभी भी चेक नहीं होगा। क्लियर हो गया। सो दिस इज़ आवर प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले आपने क्या रखना है, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर रखना है। कन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर है, जिसकी इनर साइड पॉलिश है और बाहर वाली साइड से आपको फेस दिख रहा है। फॉर एग्जांपल जो आपकी स्कूटी का शीशा है, जितने भी आपके व्हीकल्स के अंदर, मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार के अंदर जितने भी आपके मिरर यूज़ हो रहे हैं, दैट मिरर इज़ अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है जी। सो कन्वेक्स मिरर के सामने जब आप इसको ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सो उसका नाम लिख दो ए एंड अ बी। अब ध्यान रखो जो मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों ने कहाँ पे मिस्टेक करी है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपने ए लिखा है और यहाँ पे बी लिखा है, मान लीजिए आपकी नोटबुक पे यहाँ पे क्या था, बी और यहाँ पे ए, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं है। आप लोग अपनी मर्जी से किसी का भी नाम ए रख सकते हैं, किसी का भी नाम बी रख सकते हैं। सो ध्यान रखना, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे ए है, इट मीन्स आपके मैथमेटिकल पोर्शन में जो आप ये वाली ए बी लेते हो, ये वाली, ठीक है। अगर आपने ए बी, मान लीजिए ये आपने क्या लिया, इसके अकॉर्डिंगली ले लेंगे। सो हेड क्या है आपका बी और प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन है, ए। बेटा क्योंकि आर्टिकल मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप लोगों को, इन सभी आर्टिकल्स के जो एक्सप्लेनेशन है उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो में। क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ का मतलब है आप लोगों के टेस्ट किस तरीके से होंगे, इसके आंसर्स क्या होंगे और आप लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। सिर्फ मिस्टेक्स मैं डिस्कस करूँगी कि कहाँ पे आप लोग मिस्टेक्स करते हैं, आप लोगों को क्या करना है और कैसे करना है, क्या नहीं करना है। सो सिर्फ वही चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अगर मैं आर्टिकल एक्सप्लेन करने लगे देन आप लोगों को फिर मिस्टेक्स स्किप हो जाएंगी, आप लोग फिर मिस्टेक्स वही करेंगे जो आप लोग करते हैं। सो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, ये चीज़ आप लिख दी, ठीक है। अगर आप इसको बी डैश ए डैश ओवर बी ए बी लिख देंगे देन तब भी ये करेक्ट ही होगा। अब ये रहा आपका सेंटर। अब जो चीज़ समझने वाली है, बहुत अपने कान और आंखें अपनी थोड़ी सी खुली रखें, दिमाग अपना खुला रखें, जो चीज़ मैं समझाने जा रही हूँ। अब देखो, ए जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है, ए पॉइंट। अब जब इसकी इमेज बनी, इमेज ऐसे बनेगी, ठीक है। अब ये क्या है, ए डैश और हेड क्या है इसका, बी डैश। अगेन प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन है, ए डैश।
क्या लिखेंगे, अब सेंटर से लेकर ए डैश तक की डिस्टेंस, सो कितना आ रहा है, सी ए डैश डिवाइडेड बाई सी ए। मान लीजिए आपने डायग्राम में मिस्टेक कर दी, आपने डायग्राम में क्या लिखा है, इस पॉइंट को ए लिखा है और प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट है वहाँ पे क्या लिखा है, बी लिखा है, लेकिन आपने मैथमेटिकल पोर्शन में क्या लिख दिया, सी ए। ध्यान से समझिए, अगर आपने इस तरीके की मिस्टेक की, अगर आपने क्या किया, डायग्राम के अंदर ये आपका सी पॉइंट है और यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पे बी लिख दिया, अब क्या आएगा, सी बी और यहाँ पे पॉइंट बी डैश है और यहाँ पे ए डैश, क्या आएगा, सी बी डैश। फिर भी आप लोग क्या लिख रहे हो, सी ए डैश ओवर सी ए, यहीं पे क्रॉस चला जाएगा। इट मीन्स आपने आर्टिकल को क्रैम किया है, आपने उसको रट्टा मारा है, समझा नहीं आर्टिकल को। सो ध्यान से देखना कि जो प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट है वही पॉइंट यहाँ पे होगा। एक पॉइंट क्लियर हो गया, जो मोस्टली 70 to 80% स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। सो ट्राई कि आप लोग ऐसी मिस्टेक, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली प्लीज़ ऐसी मिस्टेक्स मत करें, चाहे मेरे स्कूल के स्टूडेंट हो चाहे यूट्यूब स्टूडेंट्स हो। सो बहुत केयरफुली जो चीज़ें बोल रही हूँ कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी, अपनी लैंग्वेज के अंदर जो आपको कंफर्टेबल लगती है, सो अपनी साइड पे कॉपी पे लिख लो कि ये चीज़ें आप लोग मिस्टेक करते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स। अब बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सही है, सही चलता है। नेक्स्ट आ जाओ, न्यू साइन कन्वेंशंस। जब आप न्यू साइन कन्वेंशंस लेंगे, इसका ध्यान रखना कौन सी चीज़ें नेगेटिव हैं, कौन सी चीज़ें पॉजिटिव हैं। अब देखो पी ए डैश, सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, व्हाट इज़ पी ए, ये रही, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो चीज़ आपके, जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। सो इसका मतलब पी ए आपके पास क्या है, नेगेटिव, माइनस यू। और जब आपने माइनस यू यहाँ पे लगाना है मैथमेटिकल पोर्शन में, बहुत से स्टूडेंट सिर्फ डायग्राम में लिख कर आ जाते हैं माइनस यू, फिर क्या करेंगे, पी ए इज इक्वल्स टू माइनस यू, माइनस के साथ माइनस कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे लिख दोगे प्लस यू। सो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। क्लियर हो गया, यहाँ पे भी माइनस यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे साइन कन्वेंशन यू ही लिखना है, वी आर ही लिखना है। जब साइन कन्वेंशन लेंगे, मतलब जब मैथमेटिकल पोर्शन लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे पी ए की वैल्यू कितनी है, माइनस यू, पी ए डैश आपके पास क्या है, ये वाला पोर्शन। सो ये मिरर के दूसरी तरफ है, सो दिस इज़ पॉजिटिव वी। सो यहाँ पे लिख सकते हो प्लस वी एंड पी आर, पी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर भी क्या है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के मिरर के दूसरी तरफ है, देन दिस इज़ अ पॉजिटिव आर। क्लियर होगी। सो ये वाली चीज़ें ध्यान से लिख लेना, माइनस यू कौन सा है, वी कौन सा है, आर कौन सा है। सो जस्ट अपनी वैल्यूज़ पुट करो, उसे सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। जितने भी मिरर एक्सेट्रा हैं उसमें हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू वी आर के साथ। अगर आप लोग लेंस फॉर्मूला कर रहे हैं वहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू वी एफ के साथ। सो ये दो चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। सो कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं पड़ना। नेक्स्ट आ जाओ, शो दैट एट polarizing angle the refracted angle and a refracted beam of light are at 90 degree to each other. This is the important question. Mostly इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, स्टेट एंड प्रूफ वेस्टर्स लॉ। सो बहुत से बच्चों को टेस्ट के अंदर सेकंड क्वेश्चन समझ ही नहीं लगा कि मैंने क्वेश्चन कौन सा डाला है। सो ध्यान से देख लो, शो दैट द पोलराइजिंग एंगल, मतलब वेस्टर्स लॉ है। पोलराइजिंग एंगल कौन सा है, पोलराइजिंग एंगल मतलब कि आई पी। द रिफ्रैक्टेड मतलब जो रिफ्रैक्ट हो गए दूसरी तरफ चला गया, रिफ्रैक्टेड बीम ऑफ लाइट आर 90 डिग्री। इसका मतलब ये बवेस्टर्स लॉ था, आप लोगों को बवेस्टर्स लॉ एक्सप्लेन करना है और लास्ट में आई प्लस आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गया। बहुत ईजी आर्टिकल है, सिंपल सा आर्टिकल है, सो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये आर्टिकल क्लियर ना हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, बेटा कमेंट सेक्शन में दे देना या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना, आपको इसका सल्यूशन, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो जब भी आप लोग कोई भी आर्टिकल कंप्लीट करें, लास्ट में उसे बॉक्स में ज़रूर बंद करें कि ये हमारा मेन आंसर आ गया, और रिज़ल्ट लिखना ना भूलें।
बहुत से मतलब मान के चलो कि 40 to 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिज़ल्ट लिखना पसंद नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी क्लास का एक स्टूडेंट है, नाम नहीं लूँगी अभी उसका, शी इज़ अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बट ऑलवेज़ वो कभी भी रिज़ल्ट मेंशन नहीं करती, कभी भी मेंशन नहीं करेगी, वहाँ पे उसके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। सो बाकी स्टूडेंट्स को भी बोल रही हूँ कि जब भी आप कोई भी आर्टिकल कंप्लीट करो, अपनी जो भी आंसर आए उसको बॉक्स में बंद करो और लास्ट में उस लिखो कि आप लोगों ने क्या चीज़ ड्राइव करी है, कौन सा आर्टिकल है या कुछ भी, जो भी उसका रिजल्ट है वो लिखो। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, डिस्क्राइब द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज़ अ लेस इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एज कंपेरेटिव टू द फ्रिंज विड्थ। आप लोगों ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर 2 आर्टिकल्स करे होंगे, एक है डिस्क्राइब द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और सेकंड होगा आपने जो किया है क्वेश्चन, फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मोस्टली आपको 70 से लेके 80% तक आप लोग मान सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा, ज़्यादातर, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली फॉर 5 मार्क्स। लेकिन उसके चक्कर में, उस क्वेश्चन के चक्कर में ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्टिक्स के अंदर बेटा एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग थ्योरी को सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल छोड़कर भी जाएंगे, तब भी आप लोगों का एक क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन जो आएगा 3 मार्क्स का। सो उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप लोग इसे स्किप करके जाते हैं मोस्टली। सो आप लोगों को इसे स्किप नहीं करना है, डायग्राम अच्छे से बनानी है, डायग्राम बनाने के बाद मैथमेटिकल पोर्शन बहुत अच्छे से करना है। सो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इसका। सो आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप मैथ्स स्टूडेंट्स हो, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, तो आप इस आर्टिकल को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे, बिकॉज जैसे ABC आपको ईजी लगती है ना, वैसे नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को ये ABC जैसा लगेगा। अगर आपने 10th बहुत अच्छे से करी है ना मेडिकल स्टूडेंट्स ने, तब भी ये वाला आर्टिकल आपको बहुत इजी लगेगा। सो बहुत इजी टॉपिक है, इसे छोड़कर मत जाएं। 1 मंथ का टाइम है, इसका मतलब आपके पास बहुत टाइम है, आप लोग इजीली हर टॉपिक को प्रिपेयर करके जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ड्राइव द एक्सप्रेशन। अब आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है कि ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने ड्राइव करना है। अब बहुत से बच्चे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इसके 6 आर्टिकल्स हैं, क्या हमें 6 के 6 आर्टिकल्स के रिज़ल्ट को अच्छे से लर्न करना होगा? नहीं, हमें आर्टिकल्स को, उसके रिज़ल्ट को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कौन सा आर्टिकल हमें ड्राइव करना है। सो आर्टिकल को ड्राइव करें, लास्ट में इसका रिज़ल्ट यही आएगा जो इन्होंने बोला है कि ये वाला आर्टिकल, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसे ड्राइव करें। व्हेन रिफ्रैक्शन अकर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सबसे पहले क्या है, अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है? रेयर मीडियम में। और इमेज कहाँ पे बनेगी? डेंसर मीडियम में। नेक्स्ट पढ़ें, एट कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दूसरा हमें ये पता चल गया कि आप लोगों ने कौन सा आपको सरफेस चाहिए, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कैसा है? सो ये रही आपका कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है जी। अब प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बना लो, कहाँ पे रखना है आपको ऑब्जेक्ट, कहाँ पे रखना है? रेयर मीडियम में, हवा में रखना है, मतलब कि रेयर मीडियम में। ये रहा आपका रेयर मीडियम के अंदर आपका ऑब्जेक्ट, और आपकी इमेज कहाँ पे जानी चाहिए? डेंसर मीडियम में। सो ये रहा डेंसर मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रही इमेज। क्लियर हो गया? रेयर टू डेंसर मीडियम चला गया और कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर था। तीसरी चीज़, ऑलवेज जो आपका क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल कहाँ पे बनेगा? नॉर्मल बनेगा ऑलवेज इन अ डेंसर मीडियम। सो जहाँ पे भी डेंसर मीडियम है, दैट इज़ अ C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया? बहुत से बुक्स में ऐसे इस तरीके से डायग्राम है और बहुत सी बुक्स में इस तरीके से, मतलब इसका फेस चेंज कर दिया,
अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा रेयर मीडियम और यहाँ पे नॉर्मल बन जाएगा, ये आ गई आपकी इमेज। बहुत सी बुक्स में इस तरीके से आप लोगों को जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, डायरेक्शन नहीं देखनी कि डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट जाना चाहिए कि लेफ़्ट टू राइट जाना चाहिए। जैसे आपको कंफर्टेबल फील होता है, जैसे आप लोग ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं वैसे ही करें। क्लियर हो गया? अगर आप अपने टीचर के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं तो वैसे करें, अगर आप मेरे अकॉर्डिंगली कर रहे हैं तो वैसे करें। इसकी वीडियो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना। सो बेटा बार बार बोल रही हूँ कि कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की 2 आर्टिकल्स हैं, रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू मीडियम। अगर आपको ये सारे आर्टिकल्स ये वाले आर्टिकल कंफ्यूज कर रहे हैं कि कौन सा आर्टिकल करें या डायग्राम में कन्फ्यूजन हो रही है, सिर्फ 2 आर्टिकल कर जाओ। अगर आप वीक स्टूडेंट हो या फिर एवरेज स्टूडेंट, अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, देन गो फॉर ऑल द 6 आर्टिकल्स। अगर वीक स्टूडेंट हो, कन्फ्यूजन हो रही है तो 4 आर्टिकल्स 4 टॉपिक्स छोड़ दो, सिर्फ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के 2 आर्टिकल्स कर लो, रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर। सो इसकी बेटा आंसर आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग PDF आपको नहीं मिल रही, देन स्क्रीनशॉट लो और अपनी PDF खुद बना सकते हो आप। सो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं इसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रही। सो आप लोग लास्ट में अपना जो है आंसर चेक कर सकते हैं। जो एक्सप्रेशन गिवन है कि ये एक्सप्लेन करना है, ये ड्राइव करना है, वही आपका सेम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, विद द हेल्प ऑफ अ लेवल रे डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। समटाइम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नेम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप लिखा आता है। सो डोंट कंफ्यूज कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या है। रिफ्रैक्टिंग मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। डिड्यूट एंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो बेटा ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है रहती है कि टेलीस्कोप है या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसके अंदर 2 केसेस हैं, एक है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और दूसरा है एट इन्फिनिटी। अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा देन हमें कितना क्वेश्चन लिखना है, क्या हमें सारे क्वेश्चन सारा पोर्शन करना है, क्या दोनों डायग्राम बनानी पड़ेगी, क्या कैसे करना है। बेटा मान लो यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का आए, विद द हेल्प ऑफ अ लेबल रे डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसका मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट। उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि एटलीस्ट डिस्टेंस वाला करना है कि इन्फिनिटी वाला करना है। देन आपको दोनों पोर्शन ट्राई करो कि अगर आपके पास टाइम है देन दोनों पोर्शन कर दो, दोनों डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी, दोनों मैथमेटिकल पोर्शन अच्छे से लिखने पड़ेंगे। बट इस क्वेश्चन के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि डिड्यूट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्निफिकेशन, वो वाली मैग्निफिकेशन सॉल्व करें व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जब आपकी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर आपकी इमेज बने। सो बेटा टेलीस्कोप की सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी है। सो डेफिनेशन के अंदर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आप लोगों को एग्जाम के अंदर आ रखा है, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, देन प्रिंसिपल, देन आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी है, कंस्ट्रक्शन नीट एंड क्लीन, और डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनानी है। डायग्राम जब बनाएंगे इसका आई पीस कौन सी है, देन ऑब्जेक्टिव कौन सा है, कहाँ पे इमेज बन रही है, कितनी डिस्टेंस में बन रही है, F0 FE क्या है, सब कुछ अल्फ़ा बीटा सब कुछ आपको डायग्राम के अंदर बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको इस चीज़ को बनाना है। क्लियर हो गया जी। सो नेक्स्ट आ जाओ इसका मैथमेटिकल पोर्शन। फर्स्ट जो है फाइंड व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो ये रही बेटा आपका मैथमेटिकल पोर्शन, ये ऑलरेडी मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ से देख सकते हैं। सो यहाँ तक m इज इक्वल टू माइनस F0 ओवर FE 1 प्लस FE ओवर D, यहाँ तक ही आपने लिखना है। सो इतना ही आर्टिकल है, अपने यहाँ तक बहुत अच्छे से हर एक मैथमेटिकल पोर्शन, हर एक टॉपिक, हर एक स्टेप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव प्रिज्म फार्मूला फॉर अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। सो प्रिज्म वाले जितने भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर थोड़ा सा इस तरीके से इस फॉर्म में लिखा है बिकॉज बहुत
ये जो प्रिज्म फार्मूला है ना, प्रिज्म फार्मूला जो क्वेश्चन है, ये बहुत तरीके से आ सकता है। समटाइम मैथमेटिकल पोर्शन लिखा आता है कि ये ड्राइव करो, समटाइम लिखा आता है कि स्मॉल एंगल प्रिज्म ड्राइव करो, समटाइम मतलब इसकी जो वर्डिंग है वो थोड़ी बहुत चेंज होती ही रहती है। सो इसका आंसर चेक कर लो कि आंसर किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको जो डायग्राम बनानी है बहुत नीट एंड क्लीन पेंसिल और स्केल के साथ बनानी है। रे ऑफ लाइट किस तरह, कहाँ से आई, कहाँ को किस तरफ जा रही है। फॉर एग्जांपल हर एक चीज़ जो रे डायग्राम है वो बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है जी। सो इस तरीके से आप लोगों को इसे सॉल्व करना है। अगर बाई चांस आपको नहीं पता, कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे देना। आप लोगों को हर एक चीज़ का आंसर, हर एक डाउट जो है आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत से स्टूडेंट्स, रिसेंटली मैं देख रही हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स वीडियो चेक कर रहे हैं, चैनल चेक कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे और मुझे इसका रीज़न नहीं पता। प्लीज़ अगर आप चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों की इसकी PDF चाहिए देन प्लीज़ टेलीग्राम चैनल है फिज़िक्स विद रिम्पल मैम, आप लोग वहाँ पे जाके अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट कि आप लोग डेट चेक कर लीजिए और चैनल पे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको हर एक जो PDF है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल ओपन करके बताती हूँ कि हर एक PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो बेटा ये रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 12th फिज़िक्स का जो 6th यूनिट का जो टेस्ट है 24 मार्च, मतलब जो आप लोगों ने अभी क्वेश्चंस देखे हैं, अगर इसकी वीडियो, इसका आपको PDF चाहिए, आप लोग यहाँ पे जाएं, इसे क्लिक करें, आप लोगों को इसकी PDF टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इसी तरीके का इसके आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सेकेंड चीज़ बेटा, आप लोग डेट चेक कर लें, डेट के अकॉर्डिंगली आपको ईजीली हर एक चीज़ अवेलेबल होगी। लाइक 24 मार्च को जैसे मैंने आपकी डेट शीट शेयर की थी, आप लोग को डेट शीट यहाँ पे मिल जाएगी। देन 7th यूनिट का जो टेस्ट है उस टेस्ट की जो PDF है वो मिल जाएगी। इसकी आंसर्स अभी मैंने शेयर नहीं करे, सो आई होप कि कल तक या नेक्स्ट संडे तक आपको इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। जैसे ही मैं फ्री होंगी बेटा आंसर आपको मिल जाएंगे। सो ये बेटा प्रॉपर। और तीसरी रिक्वेस्ट ये है कि बार बार एक ही चीज़ को लेकर कमेंट मत कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे यहाँ पे आपको 2 ग्रुप्स और मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल 11th क्लास का फिज़िक्स का जो डिस्कशन ग्रुप है वो अलग है और 12th क्लास का जो डिस्कशन ग्रुप है वो अलग है। जो फिज़िक्स विद रिम्पल मैम है बेटा ये एक चैनल है। चैनल मीन्स यहाँ पे सिर्फ मैं पोस्ट कर सकती हूँ, आप लोग यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, इसके ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, इस चैनल, इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको हर एक तरह की PDF फाइल एक्सेट्रा सब कुछ मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मीडिया फाइल्स लिंक एंड अ वॉइस। इसका मतलब हर तरीके की आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मीडिया मीन्स मैंने कौन सी फ़ोटोज़ शेयर कर रही हैं। सेकंड इज़ अ फाइल्स। अब हम लोग फाइल्स ओपन करके देखते हैं कि फाइल्स ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सारी PDFs, कितनी फाइल्स अभी तक जो मैंने शेयर करी हैं, दैट इज़ 323 फाइल्स। आपको यूनिट नंबर 7 की टेस्ट मिल जाएगा, यूनिट नंबर 6 का टेस्ट मिल जाएगा। इससे पहले भी हम लोग रिविज़न टेस्ट कर रहे थे, उसमें यूनिट नंबर 9 का जो वीकली टेस्ट है, वीकली टेस्ट 12th क्लास का वो मिल जाएगा। देन वीकली फिजिक्स रिवीजन टेस्ट है, डेट 15 को आपको वो मिल जाएगा। सो हर एक चीज़ 6 से लेकर 12 तक वेलकम लाइफ के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे। सो हर एक चीज़, जितनी भी PDFs मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, फिज़िक्स की MBD की PDF फाइल, 12th क्लास की जो गुरुजी गेस्ट पेपर फिज़िक्स का जो सैम्पल पेपर है, बायोलॉजी की MBD, जितने भी फाइल्स हैं, जितनी भी PDF अभी तक मेरे पास है या मैंने अभी तक शेयर करी है, आपको फाइल्स के अंदर सारी की सारी फाइल्स मिल जाएंगी। सो प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट कि बार बार एक ही चीज़ को लेकर आप लोग कमेंट ना करें कि प्लीज़ एक्यूरेट शेयर कर दो। फॉर एग्जांपल देखो 6th यूनिट के ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल मैंने शेयर करे हैं एक्यूरेट बुक से, सो आप लोग वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। हर एक चीज़ बेटा आप लोगों को फाइल्स के अंदर मिल जाएगी। सो बार बार एक चीज़ को लेकर रिक्वेस्ट मत किया कीजिए। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, मैक्सिमम शेयर कर दे। थैंक यू सो मच।